हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। मेरे पास अक्सर बहुत सारे थायराइड के पेशेंट आते हैं और उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है जो सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस की है, और वो होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। हालांकि जो थायराइड पेशेंट होते हैं उनके अंदर अक्सर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप थायराइड पेशेंट ही होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये वीडियो दोनों के लिए यूज़फुल है, चाहे वो थायराइड पेशेंट हो चाहे वो नॉन थायराइड पेशेंट हो। अगर विटामिन डी के लेवल्स उनके डाउन रहते हैं और वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं लेकिन उनके विटामिन डी लेवल्स अप नहीं होते हैं, या फिर वो कोई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। क्योंकि इसमें मैं जो प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगी, जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप अपने घर में अपने ही खाने से अपने विटामिन डी के सप्लीमेंट को खुद बनाएं और उसको कंज्यूम करें। और आप अच्छी पोटेंसी में वो जो सप्लीमेंट होता है वो बनकर तैयार होता है घर में ही, आपके खाने से। आपको बाहर से किसी भी तरह की कैप्सूल, किसी भी तरह के सप्लीमेंट ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो है ना ये कमाल की चीज़। तो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि विटामिन डी का सप्लीमेंट आप घर में कैसे बना सकते हैं, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है मशरूम की। देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग मशरूम मिलते हैं। मटाकी मशरूम होता है, शिटाकी मशरूम होता है, ऑयस्टर मशरूम होता है, बटन मशरूम होता है। ऐसे बहुत सारे मशरूम्स जो होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर जो होता है वाइट कलर का जो बटन मशरूम होता है वो बहुत पॉपुलर है। और जो मशरूम होता है वो जिंक, सिलेनियम, सी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, इन सब चीज़ों में भी ये रिच होता है विटामिन डी के अलावा। तो उसके अंदर विटामिन डी जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन उसको ही हम इस तरीके से प्रोसेस करते हैं कि उसके अंदर की जो विटामिन डी की जो पोटेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसको कैसे किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। हर एक मशरूम के अंदर अगर आप उसको पलट कर देखते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे गिल्स पाए जाते हैं। ये हर एक मशरूम के अंदर होता है, चाहे वो मटाकी मशरूम हो, शिटाकी मशरूम हो, ऑयस्टर मशरूम हो, या फिर हमारा रेगुलर बेस पर यूज़ होने वाला बटन मशरूम हो। उसके नीचे गिल्स पाए जाते हैं और ये गिल्स ही वो काम करते हैं जो कि सनलाइट से या यूवीबी रेज से आपके जो विटामिन डी होता है उसको आपके मशरूम के अंदर उसकी पोटेंसी को बढ़ाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कप मशरूम के अंदर अगर आप एक कप मशरूम को इस तरीके से प्रोसेस करते हैं घर के अंदर, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो उससे आपके एक कप मशरूम के अंदर ही आप 46,000 इंटरनेशनल यूनिट तक आपको मशरूम जो होता है वो मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है जिसे आप लेते हैं उसमें 60,000 का होता है, और ये 46,000 इंटरनेशनल पर यूनिट के हिसाब से आपको विटामिन डी जो होता है वो मिलता है एक कप मशरूम में। लेकिन क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, इसलिए हमेशा विटामिन डी जब भी आप मशरूम खाएं, ऐसे प्रोसेस मशरूम को जब भी आप खाएंगे तो उसको हमेशा फैट के साथ आप उसको थोड़ा सा सॉटे करना है। उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको ओवर कुक करेंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी। तो बहुत हल्का सा सॉटे करना है, और वो भी एक अच्छे हेल्दी फैट में। तो वो आपको एक सप्लीमेंट की तरह आपके लिए यूज़फुल होगा। और यही चीज़ जो है मैं आने वाले अपनी जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी मैं यही जो है रेसिपी जो है उन लोगों को दूंगी, ताकि वो अपनी डाइट में इस चीज़ को इंक्लूड कर सकें। क्योंकि विटामिन डी की ज़रूरत चाहे वो थायराइड पेशेंट हो या नॉन थायराइड है, सभी को ज़रूरत होती है। तो उसको किया कैसे जाता है? अगर हम बटन मशरूम की बात करते हैं तो जब सनलाइट आती है, सुबह जब सूरज की रोशनी पड़ती है धरती पर, तो अक्सर जितने बजे भी सनराइज होता है तो आप उन मशरूम्स को इस तरीके से इस पोजीशन में रखिए कि जो बटन मशरूम की अगर मैं बात करती हूँ तो जो उसका स्टेम होता है उसको आप कट कर दीजिए, क्योंकि स्टेम एब्जॉर्ब नहीं करता है यूवीबी रेज को, ना ही उसके अंदर विटामिन डी की पोटेंसी को बढ़ाता है। उसके अंदर बढ़ाते हैं उनके गिल्स, और उन गिल्स को जब आप सनलाइट में रखते हैं एटलीस्ट 6 आवर्स तक, आप जब उसको रखते हैं 6 घंटे तक, अगर आप उसको धूप में रखते हैं लगातार, और ये समर्स में तो ये बहुत ज़्यादा क्वाइट पॉसिबल है कि इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, तो आप 6 घंटे आप उसको रखते हैं। उसके बाद उसको अंदर लेकर आ जाएंगे और नेक्स्ट डे फिर उसको 6 आवर्स के लिए फिर से आप उसको सनलाइट के अंदर रखेंगे। 2 दिन का ये प्रोसेस होता है, और इसी तरीके से 2 दिन के प्रोसेस में आप उस मशरूम को घर में लाकर 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा कोकोनट ऑयल या देसी घी डालकर आप उसको, या ऑलिव ऑयल के साथ अगर आप उसको
टोस्ट करते हैं हल्का सा और उसको फिर नमक डालकर उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो आपका पूरी तरीके से एक विटामिन डी का सप्लीमेंट बनकर तैयार हो जाता है। और ये पूरी तरीके से वेजिटेरियन होता है, कोई भी किसी भी एज के पर्सन इसको ले सकते हैं। और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो भी इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, वो थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करने वाली हूँ अपने पेशेंट्स को, जो मेरे पास आते हैं उन सब को मैं ये जो रेसिपी है उन लोगों को बोलूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं एक बात बता दूं आपको, कुछ इसके साथ प्रिकॉशंस भी हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि 2 दिन से ज़्यादा अगर आप उसको सनलाइट के अंदर रखते हैं तो उसके जो डी लेवल्स होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। तो इसलिए 2 दिन से ज़्यादा का ये प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। और अगर आपको फ्रेशली मशरूम मिल जाते हैं तो हर दूसरे दिन आप एटलीस्ट 46,000 इंटरनेशनल पर यूनिट के अकॉर्डिंग आप इस मशरूम की जो रेसिपी है, 1 कप मशरूम अगर आप ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं तो आप पूरे दिन की आपकी मतलब एटलीस्ट 4 to 5 डेज की जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की, वो तो कंप्लीट होती ही है। साथ में आपके और भी हेल्दी विटामिन जो होते हैं इसके साथ जो इंक्लूड होते हैं वो भी आपको अच्छी मात्रा में मिलते हैं। स्पेशली सेलेनियम की अगर मैं बात करूं, सेलेनियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है थायराइड पेशेंट को, क्योंकि सेलेनियम ही एक ऐसा ट्रेस मिनरल है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो नॉन एक्टिव जो थायराइड हार्मोन है उसको एक्टिव थायराइड हार्मोन में कन्वर्ट करने के लिए उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको स्टोर भी किया जाता है, अगर आप इसको चाहें तो उसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपके पास इतनी तेज सनलाइट है कि आपके जो मशरूम है वो 2 दिन के अंदर पूरी तरीके से ड्राई रोस्ट हो जाते हैं, तो आप उसको कांच के कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगी कि जब मशरूम आपको इजीली अवेलेबल है तो आप इसको स्टोर मत कीजिए, आप इस प्रोसीजर को ही कीजिए। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो अगर आप वीक में बच्चों को या आप खुद भी अगर हफ्ते में 1 बार भी अगर आप इस प्रोसीजर को अपनाते हैं और ये मशरूम्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं, ब्रेकफास्ट में करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप ब्रेकफास्ट में इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो थी ना ये कमाल की इन्फॉर्मेशन, और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं फॉर थायराइड पेशेंट, अगर आप हैं हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, वेट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ अगर आपके साथ हैं, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं। हर एक कॉन्स्टिपेशन इशू का एक ही सोल्यूशन नहीं होता है कि आप त्रिफला या फिर आप इसबगोल वगैरह खा लें तो वो उसका सोल्यूशन नहीं होता है प्रॉपर। बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, उनके अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। उस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है वो ऐसा ही है कि हमारे विटामिन डी लेवल्स जो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को ही डिनोट करता है। तो इम्यून सिस्टम अगर आपको अपना अच्छा बनाना है तो डेफिनेटली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।